ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 20वां अध्याय। यतियों के चौर स्नान आदि की विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन। सुब्रह्मण्य बोले, हे वामदेव, हे महामुने, अब मैं शौर तथा स्नान विधि कहता हूँ, जिसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि होती है। हे मुनीश्वर, योगपट्ट की विधि प्राप्त कर शिष्य पूर्ण व्रती हो और तब शौर कर्म के लिए उद्यत हो जाए। तदंतर गुरु को विशेष रूप से नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करे और वस्त्र पहने हुए ही शौर कर्म कराए। वस्त्र प्रक्षालन कराए, उसका शुरा मिट्टी और जल से शुद्ध करवा ले। उस नापित के हाथ में मिट्टी देकर कहे कि इस मिट्टी से हाथ शुद्ध करो। प्रक्षालित शुरे को शिव शिव कहते हुए किसी पत्र पर स्थापित करे। फिर अनामिका एवं अंगूठे को अभिमंत्रित कर उन दोनों उंगलियों से नेत्र बंद करे। अस्त्र मंत्र से नेत्र को खोलकर शौर के साधनभूत शुरे को देखे। 12 बार अभिमंत्रित कर अस्त्र मंत्र से शुरे को पुनः प्रक्षालित करें। प्रणव का उच्चारण कर यति नापित के हाथ में शुरा देकर दाहिने ओर से शौर क्रिया कराए। उस समय आगे के कुछ बालों को कटवाकर पुनः समस्त बालों का वपन करवा ले। एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को रखे। उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मूंछ और हाथ पैर के नाखून भी कटवा लेने चाहिए। इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी आदि वृक्षों के स्थान की मिट्टी का संग्रह करें। 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर जाकर बैठें। किसी शुद्ध स्थान पर उस मृतिका को रख करके उसके 3 भाग करके पुनः एक के 3 भाग करें एवं अस्त्र मंत्र द्वारा उसका प्रोक्षण तथा विमंत्रण करें। उसमें से एक भाग मृतिका लेकर दूसरे हाथ में भी उसे रख कर 12 बार हाथों में लेप कर प्रत्येक बार जल से दोनों हाथों को धो डालें। एक भाग को दोनों पैरों में और शेष एक भाग को मुख में तथा हाथ में क्रम से लगाकर जल से धोकर पुनः जल में प्रवेश करें। इसके बाद मिट्टी के दूसरे भाग को लेकर 12 बार क्रमशः सिर से मुख पर्यंत लेप कर 12 बार गोता लगाएं और तट पर जाकर 16 बार कुल्ला करके 2 बार आचमन करें। पुनः ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। इसके पश्चात अन्य मृतिका को लेकर उसके 3 भाग करके उनमें से एक भाग के द्वारा कटी शौच और पाद शौच करके 2 बार आचमन करें और मौन हो प्रणव मंत्र से 16 बार प्राणायाम करें। फिर दूसरे भाग को लेकर उसे उरु देश पर रखकर प्रणव से 3 भाग करें। पुनः प्रोक्षण कर उसे 7 बार अभिमंत्रित करें। एक एक के क्रम से 3 बार दोनों हाथों के तलवों में उसे लगाकर सबको पवित्र करने वाली सूर्य मूर्ति का दर्शन करें। बुद्धिमान शिष्य स्वस्थ चित्त होकर मिट्टी लेकर दाहिने हाथ से बाईं काख तथा बाएं हाथ से दाहिनी काख में उसे लगाए। तत्पश्चात गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर सूर्य को देखता हुआ सिर से पैर तक उस मिट्टी को लगाए और उठ करके पृथ्वी पर स्थित दंड लेकर अपने मंत्रदाता गुरु का भक्ति पूर्वक तत्व बुद्धि से स्मरण करे। इसके बाद वह शिष्य भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर पति चंद्रमा को धारण करने वाले पार्वती सहित कल्याणमय महेश्वर शंकर जी का स्मरण करे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 3 बार गुरु तथा शिव को साष्टांग प्रणाम करे। फिर उठकर उन्हें एक बार पंचांग प्रणाम करे। इसके बाद जल में प्रवेश कर 12 बार डुबकी लगाने के बाद कंधे पर तीर्थ की मृतिका रखकर पहले बताई गई विधि से शरीर में लेप करे। अवशिष्ट मिट्टी को लेकर जल में प्रविष्ट हो उसे मल करके अच्छी तरह सभी अंगों में लगाकर 3 बार ओंकार का उच्चारण कर संसार सागर से पार करने वाले शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए स्नान करे। इसके बाद विरजा भस्म मिश्रित जल से शरीर के अंगों का उपमार्जन करे। भली भांति भस्म से स्नान करे।
उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार उत्तम त्रिपुंड धारण करके हे मुने सावधानी से यथोक्त सभी अंगों में भस्म लगाए। इसके पश्चात शुद्ध चित्त होकर मध्याह्न की क्रियाएं संपादित करे। तदंतर महेश्वर गुरुजनों तथा तीर्थों आदि को नमस्कार कर हे मुने परम भक्ति पूर्वक ज्ञानदाता त्रिलोक्य रक्षक सांब सदाशिव का पूजन करे। तत्पश्चात स्वस्थ चित्त हो उस शुद्ध यति को अपने धर्म में स्थित होकर ब्राह्मणों अथवा साधुओं के बीच भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वह शुद्ध आत्मा 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करे, किंतु दूषित अन्न कभी ग्रहण न करे। भिक्षु के 4 क्रम हैं, शौच, स्नान, भिक्षा तथा एकांतवास। इसके अतिरिक्त 5वां क्रम नहीं है। लौकी का पात्र, वेणु का पात्र, लकड़ी का पात्र तथा मिट्टी का पात्र, ये 4 प्रकार के पात्र भिक्षुक को ग्राह्य हैं। 5वां कोई अन्य नहीं। तांबुल, स्वर्ण आदि धातु का पात्र, वीर सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात्रि में भोजन, ये 6 कर्म यतियों के लिए सर्वथा वर्जित हैं। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं, इसलिए यति को विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। यति को शुद्धि के लिए शुद्ध सनातन शिव तत्व का स्मरण करते हुए यत्न पूर्वक शौर एवं स्नान करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार आपके स्नेह के कारण मैंने शौर स्नान की विधि कह दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।